पीआईसी में वुकलागर्दी के बाद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हड़ताल कर रखी है। अस्पताल में मरीजों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने सिक्योरिटी के पेश नजर मरकजी दरवाजे पर ताले डाल रखे हैं। अस्पताल में एमएस की जेर निगरानी मरम्मत का काम जारी है। इस वक्त 92 न्यूज के नुमाइंदे फहीम अमीन पीआईसी के बाहर ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फहीम, चूंकि कल भी आप वहां पर थे और तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, जरा फर्क बताइएगा आज और कल में क्या है? बिल्कुल जी, आज जो कल हंगामा आई हुई थी उसकी सूरत हाल को देखा जा रहा है। आज सुबह से ही यहाँ पर अस्पताल के अमले की जानिब से जो नुकसानात हुए थे, पहले तो उनका अंदाजा लगाया गया, उसके बाद फिर जो शीशे टूटे हुए हैं, क्योंकि इमरजेंसी, आईसीयू और ओपीडीज के तमाम शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। आज जो हॉस्पिटल का सफाई का अमला था, सबसे पहले उन शीशों को एक जगह पे इकट्ठा किया और उनको साइड पे किया और दोबारा शीशे लगाने का काम जो है वो अब से कुछ देर में शुरू कर दिया जाएगा। जबकि इस वक्त अस्पताल में जो काम है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अब से कुछ देर कबल जो है एएमएस जो थे वो यहाँ पर बाहर वापस आए, उनकी जानिब से हमसे बात की गई तो उनका ये कहना था कि उनकी कोशिश है कि आज जल्द से जल्द जो है यहाँ पर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएं। इलाज मुआवजे के हवाले से खास तौर पर शीशे लगाने का काम जो है वो अभी से कुछ देर में शुरू कर दिया जाएगा। जबकि उनका यह भी कहना था कि अस्पताल की जो मशीनरी है उसको काफी नुकसान पहुंचा है, उसको भी मरम्मत करने के लिए जो मुतलका हुकाम है उनको आगाह कर दिया गया है और स्टाफ को बुला लिया गया है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर सीसीपी और लाहौर जो है वो यहाँ पर आए, उन्होंने जो नुकसानात थे उसका अंदाजा लगाया, क्योंकि इस अस्पताल को जो सुबह के वक्त जो था वो क्राइम सीन डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पर मौजूद जो पुलिस की भारी नफरी जो तैनात की गई थी ताकि तमाम जो शवाहिद हैं उनको इकट्ठा किया जाए। जबकि सीसीपी लाहौर जुल्फकार हमीद का इस मौके पर कहना था कि जितने भी गिरफ्तार वुकला हैं उनको आज जो है अदालत में पेश कर दिया जाएगा और जो मजीद जो कार्रवाई है वो की जा रही है। उनसे जब ये सवाल जो जेर इलाज पेशेंट्स है, मरीज है वहां पर, उनके बारे में भी जरा में बताइएगा। इस वक्त जी लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कोई मरीज भी जो है यहाँ पर जरिए इलाज नहीं है। उनको कल ही किसी लाहौर के दूसरे हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया था। आज जो है वो दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जब यहाँ पर अस्पताल को बंद देखते हैं तो वो वापस मायूसी के आलम में जा रहे हैं। खास तौर पर काफी संजीदा और सीरियस पेशेंट जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल के अमले की जानिब से ये कहा गया कि आज यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। लाहौर के अलावा दूर दराज के इलाकों से भी जो मरीज हैं अपनी महाना मेडिसिन लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और ऐसे लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं जिनको 6-6, 8-8 महीने का एंजियोग्राफी का टाइम दिया गया था, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से आज किसी किस्म की एंजियोग्राफी, किसी किस्म का ऑपरेशन, किसी किस्म की मेडिकल ट्रीटमेंट देने से उन्हें इनकार कर दिया गया है। और अस्पताल की इंतजामिया जो है वो तमाम मामलात का जायजा ले रही है कि जल्द से जल्द चीजों को इस काबिल किया जाए कि यहाँ पर सूरत हाल को बेहतर बनाकर मरीजों का इलाज मुआवजा शुरू किया जाए। जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद भी पहुंच चुकी हैं। उनकी जानिब से ग्रैंड हेल्थ अलायंस और यहाँ पर पीआईसी के जो प्रोफेसर हैं सीनियर, उनके साथ मीटिंग की जा रही है और उन्हें इस बात पर राजी किया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो 3 दिन का सोग का ऐलान किया गया है और काम ना करने का फैसला किया गया है, उसके हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से उन्हें इस हवाले से कायल करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी जानिब से मरीजों का इलाज शुरू किया जाए ताकि जो शहरी हैं जिनको मुश्किलात का सामना है, मरीजों को जो मुश्किलात का सामना है वो ज्यादा देर ना करना पड़े। इस वक्त जो है वो यास्मीन राशिद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मौजूद है। मीटिंग्स जारी है और देखना यह है कि अब इस मीटिंग के बाद मीटिंग जारी है और देखना यह कि उसमें क्या आइंदा का लाहे अमल तय किया जाता है और हड़ताल को भी किस तरह से खत्म किया जाता है ताकि मरीजों को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया फहीम आपका।